सभी को नमस्कार, राम राम। अपने ज्योग्राफी में टॉपिक चल रहा था राजस्थान की नदियां। देखो, राजस्थान की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में ये राजस्थान है। एक तो इस तरफ से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, इस तरफ से अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और कुछ आंतरिक प्रवाह की नदियां जो किसी भी सागर में नहीं गिरती, इस थार मरुस्थल में लुप्त हो जाती। 3 भागों में बांटा गया है। अपने चल रही थी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली में सबसे लंबी थी चंबल, ये चंबल नदी। आगे जाकर किसमें मिलती है? यमुना में, चंबल नदी। अब चंबल की सहायक नदियां चल रही थी। चंबल की सहायक नदियों में सबसे बड़ी बनास। बनास, तो बनास नदी के ऊपर देखो क्या क्या प्रश्न बनते हैं। ये बनास नदी है राजस्थान में। ये बनास नदी यहां से निकलती है, यहां तक क्या क्या प्रश्न बनाती है। पहला क्वेश्चन, इसका उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियां जो राजसमंद में है। इसका उद्गम खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद में है। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद में। फिर इसके उपनाम, इसको और क्या क्या कहते हैं? वन की आशा, वर्णाशा, वशिष्ठी। गुरु वशिष्ठ ने बताते हैं यहां पर तपस्या की थी, इसलिए इसको वशिष्ठी भी कहते हैं। वन की आशा, वर्णाशा, वशिष्ठी। फिर देखो, ये राजस्थान के कौन कौन सी जिलों में बहती है, जिसको मैप याद है बिल्कुल दिक्कत नहीं। राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली। राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, 6 जिलों में बहती है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर 6 जिलों में बहती है। इसकी कुल लंबाई है 480 किलोमीटर। चंबल के बाद ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी? बनास नदी। अब ये राजस्थान से तो निकलती है और राजस्थान में खत्म हो जाती है, तो ये पूर्णतः राजस्थान की हो गई। पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास। वैसे राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल, लेकिन पूर्णतः राजस्थान की, राजस्थान से निकलकर राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? बनास नदी होगी। अब देखो, इसके ऊपर बांध, एक बांध है बिसलपुर बांध। ये बिसलपुर बांध, बिसलपुर बांध, बिसलपुर बांध इसके ऊपर टोंक में है। और ये पीने के पानी का राजस्थान में सबसे बड़ा बांध है। तो प्रश्न यहां पर बनता है, पेयजल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। वैसे राजस्थान का सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर बांध जो चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर है, लेकिन पेयजल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध बिसलपुर बांध टोंक में, और किस नदी पर है? बनास नदी पर है। फिर दूसरा, इसके ऊपर एक बांध और है, इसरदा बांध। इसरदा बांध इसके ऊपर कहां पर है? सवाई माधोपुर में। बिसलपुर बांध टोंक में, इसरदा बांध कहां पर? सवाई माधोपुर में है। ठीक है। अब देखो, ये नदी टोंक जिले में सर्पिलाकार में बहती है। तो प्रश्न पूछे, ये किस जिले में सर्पिलाकार में बहती है? टोंक जिले में सर्पिलाकार आकृति में कौन सी नदी बहती है? बनास नदी बहती है। ठीक है। अब देखो, ये चंबल की सहायक नदी तो मिलती कहां पर है? चंबल में, श्री रामेश्वरम में। यानी इसका चंबल में संगम कहां पर होता है? श्री रामेश्वरम में। तो ये चंबल, दूसरी है बनास और तीसरी सीप। तो चंबल और एक ये बनास और तीसरी ये सीप, इन तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम हो गया। चंबल, बनास और सीप, इन तीनों का त्रिवेणी संगम कहां पर है? श्री रामेश्वरम। श्री रामेश्वरम, और श्री रामेश्वरम कहां पर है? सवाई माधोपुर में। तो चंबल, बनास और सीप का त्रिवेणी संगम श्री रामेश्वरम, और श्री रामेश्वरम है कहां पर? सवाई माधोपुर में। तो चंबल, बनास और सीप का त्रिवेणी संगम सवाई माधोपुर के श्री रामेश्वरम में है। या चंबल नदी में ये कहां पर मिलती है? बनास नदी श्री रामेश्वरम में। अब देखो, इसके ऊपर और क्या प्रश्न बनते हैं। ये नदी, ये राजस्थान है,
राजस्थान, राजस्थान भी इस तरह से बहती है। तो राजस्थान को एक साइड, तो इससे एक साइड इस तरफ में, राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है? बनास नदी। फिर देखो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, और अरावली पर्वत श्रृंखला के इस हिस्से से निकलती है, फिर अरावली को चीर कर जाती है और आगे बहती है। यानी अरावली का एक हिस्सा इसके उत्तर में होगा, दूसरा हिस्सा इसके दक्षिण में होगा। तो अरावली को दो भागों में बांटने वाली नदी भी कौन सी है? बनास नदी। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली नदी भी कौन सी है? बनास नदी। और पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी। इसके ऊपर इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर। राजस्थान का पीने के पानी का सबसे बड़ा बांध बिसलपुर बांध, ये बनास नदी पर है। अब आगे देखते हैं इसकी सहायक नदियां। सहायक नदियों का छोटा सा सूत्र है, बे में को खा मामो। बे में को खा मामो। बे का मतलब है बेड़च, मे का मतलब है मेनाल, को का मतलब है कोठारी, खा का मतलब है खारी, मा का मतलब है मानसी, और मो का मतलब है मोरेल। बेड़च, मेनाल, कोठारी, खारी, मानसी, मोरेल, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां जिनके ऊपर प्रश्न पूछते हैं। अब सहायक नदियों में भी एक एक सबसे पहले मैप वाइज। नंबर 1 बेड़च, बेड़च नदी, ये बनास नदी है। बनास नदी पहले इसकी दाई तरफ से मिलने वाली ये बेड़च नदी। बेड़च नदी का पहला क्वेश्चन, उद्गम, ये निकलती कहां से है? गोगुंदा, और गोगुंदा है कहां पर? उदयपुर में। तो इसका उद्गम गोगुंदा उदयपुर में। जब ये उदयपुर से निकलती है तो इसका मूल नाम है आयड। तो बेड़च नदी का उद्गम गोगुंदा उदयपुर से, जब ये नदी उदयपुर से निकलती है इसका मूल नाम आयड। फिर देखो ये बेड़च आगे एक झील है, उस झील में गिरने के बाद पुनः निकलती है, तो ये आयड कहलाती है। ठीक है, ये बेड़च कहलाती है। तो बेड़च नदी गोगुंदा उदयपुर से निकलती है, इसका मूल नाम आयड। अगला प्रश्न ये बना, आयड नदी किस झील में गिरने के बाद बेड़च कहलाती है? तो किस झील में गिरने के बाद? उदय सागर झील में गिरने के बाद। ये उदय सागर झील में गिरने के बाद पुनः निकलती है तो बेड़च कहलाती है। फिर देखो इसके ऊपर क्या प्रश्न बनते हैं। इसके ऊपर गोसुंडा बांध है, ये उदयपुर से निकली, इसका प्रवाह क्षेत्र एक तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, 3 जिलों में बहती है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। चित्तौड़गढ़ में इस बेड़च नदी के ऊपर एक बांध है। चित्तौड़गढ़ में बेड़च के ऊपर एक बांध है, उस बांध का नाम गोसुंडा बांध। तो गोसुंडा बांध और किस नदी पर है? बेड़च नदी पर। गोसुंडा बांध बेड़च नदी पर किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ में है। फिर ये बनास में मिलती कहां पर है? ये बनास में मिलती है बीगोद, ये जगह का नाम है बीगोद। बीगोद। इस तरह से बेड़च नदी गोगुंदा उदयपुर से निकलती है, इसका मूल नाम आयड। उदय सागर झील में गिरने के बाद बेड़च कहलाती है। चित्तौड़गढ़ में इसके ऊपर गोसुंडा बांध है, और बनास में मिलती कहां पर है? ये बीगोद में मिलती है बेड़च नदी। अब देखो बेड़च की एक सहायक नदी है कोठारी नदी। बेड़च की सहायक नदी है कोठारी नदी, जो ये गंभीरी नदी, गंभीरी नदी, गंभीरी नदी जो मध्य प्रदेश में जावद से निकलती है। जावद मध्य प्रदेश से निकलती है, और चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में मिल जाती है किसमें? बेड़च में। तो बेड़च की एक सहायक नदी गंभीरी नदी, इसका उद्गम जावद मध्य प्रदेश, इसका संगम बेड़च में चित्तौड़गढ़, और इसके ऊपर प्रश्न ये पूछते हैं गंभीरी बांध। गंभीरी बांध, गंभीरी बांध किस नदी पर है? गंभीरी बांध गंभीरी नदी पर। और कौन से जिले में है? तो कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ में। तो ये हो गई गंभीरी नदी, जावद मध्य प्रदेश से निकलती है, बेड़च की सहायक नदी है, बेड़च में चित्तौड़ में मिल जाती है। गंभीरी नदी पर गंभीरी बांध, ये भी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। इस तरह से ये बेड़च नदी हो गई। ठीक है, अब देखो बेड़च के बाद में, बेड़च के बाद में अगली इसकी सहायक नदी है बेड़च। बेड़च के बाद में अगली सहायक नदी मेनाल। मेनाल
जो निकलती कहां से है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा से, ये मेनाल नदी, इसका उद्गम ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा से निकलती है और बनास में मिलती कहां पर है, बी गोद में मिलती है। तो मेनाल नदी उद्गम मांडलगढ़ भीलवाड़ा से, बनास बेड़च और मेनाल, ये बनास हो गई, ये बेड़च हो गई, ये मेनाल हो गई, इनका त्रिवेणी संगम ये भी कहां पर है, बी गोद में है। तो बनास बेड़च और मेनाल का त्रिवेणी संगम कहां पर, बी गोद में। बनास बेड़च और मेनाल का त्रिवेणी संगम कहां पर, बी गोद में। और चंबल, बनास और सीप का त्रिवेणी संगम कहां पर, श्री रामेश्वरम में। तो बनास में बेड़च भी बी गोद में मिलती है, मेनाल भी बी गोद में मिलती है। तो तीन नदी होगी, बनास बेड़च और मेनाल का त्रिवेणी संगम कहां पर, बी गोद में है। ठीक है, अब देखो मेनाल नदी के ऊपर और क्या प्रश्न बनता है। मेनाल नदी पर एक जलप्रपात है भीलवाड़ा में, वो उस नदी के नाम पर ही है, उसका नाम है मेनाल जलप्रपात। तो मेनाल जलप्रपात भीलवाड़ा में और किस नदी पर, मेनाल नदी पर है। मेनाल जलप्रपात भीलवाड़ा में, मेनाल नदी पर। ध्यान रहे, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर 18 मीटर ऊंचा, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया चंबल पर, राजस्थान का सबसे ऊंचा। मेनाल जलप्रपात मेनाल नदी पर भीलवाड़ा जिले में। फिर बनास में दाईं तरफ से मिलने वाली कौन कौन सी दो नदियां प्रमुख हैं, ये नक्शा अपने आप बता रहा है। ये बनास नदी, इसके ये दाईं तरफ, ये बाईं तरफ। तो दाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियों में एक तो बेड़च और दूसरी कौन सी है, मेनाल। अब देखो एक दाईं तरफ से वाली ये हो गई कंप्लीट, इनको मिटा देते हैं। अब इसमें इस साइड से यानी बाईं साइड से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी महत्वपूर्ण। सबसे पहले नंबर 1 कोठारी, कोठारी ये नदी कोठारी। पहला क्वेश्चन, निकलती कहां से है, दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से, ये दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद। फिर ये बहती कहां पर है, राजसमंद और भीलवाड़ा, राजसमंद और भीलवाड़ा 2 जिलों में बहती है। कोठारी नदी उद्गम दिवेर की पहाड़ी, ये दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से, राजसमंद और भीलवाड़ा 2 जिलों में बहती है। फिर ये बनास में मिलती कहां पर है, बनास में संगम इसका नंदराय भीलवाड़ा में होता है। ये नंदराय भीलवाड़ा में इसका संगम होता है। इसके ऊपर बांध कौन कौन से, तो मेजा बांध, और ये मेजा बांध कहां पर है, इसके ऊपर मेजा बांध ये भीलवाड़ा में है। और बागोर सभ्यता जो पाषाणकालीन है, बागोर सभ्यता, ये बागोर सभ्यता भी भीलवाड़ा में और किस नदी के किनारे है, इसी कोठारी नदी के किनारे है। तो कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है, राजसमंद और भीलवाड़ा में बहती है। इसका संगम नंदराय में और किस नदी में होता है, बनास नदी में, यानी जिसकी ये सहायक नदी है। और फिर देखो भीलवाड़ा में मेजा बांध किस नदी पर है, कोठारी नदी पर है। और ये बागोर सभ्यता जो पाषाणकालीन है, राजस्थान में पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में किस नदी पर, इस कोठारी नदी पर। ठीक है, अब देखो इसके बाद में अगली नदी खारी, ये खारी नदी है। खारी नदी निकलती कहां से है, इसका उद्गम ये बिजराल गांव की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है। बिजराल गांव की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है, यहां से इसका उद्गम खारी नदी का, बिजराल गांव की पहाड़ियां राजसमंद से। परवा यानी कौन से जिलों में बहती है, राजसमंद, आज भीलवाड़ा, थोड़ी नीचे अजमेर में और टोंक में। खारी नदी राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर के दक्षिणी हिस्से से और टोंक में। फिर ये मिल जाती इसमें किसमें, बनास नदी में। और बनास नदी में टोंक में किस स्थान पर मिलती है, देवली, जो 1800 की क्रांति के दौरान छावनी हुआ करती थी। खारी नदी उद्गम बिजराल गांव की पहाड़ियां राजसमंद से, इसका प्रवाह क्षेत्र राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक। संगम कहां पर होता है, देवली, टोंक में, बनास नदी में। इसके ऊपर भी बांध है, खारी बांध। एक तो खारी बांध खारी नदी पर किस जिले में, भीलवाड़ा में। खारी बांध खारी नदी पर किस जिले में, भीलवाड़ा में। एक नारायण सागर बांध, नारायण सागर बांध ये इसके ऊपर कहां पर है, अजमेर में है।
तो खारी नदी पर खारी बांध भीलवाड़ा में, नारायण सागर बांध कहां पर है, अजमेर में। ये खारी नदी उद्गम बिजराल गांव की पहाड़ी, परवा राजसमंद भीलवाड़ा अजमेर टोंक, खारी बांध भीलवाड़ा में, नारायण सागर बांध टोंक में, और संगम इसका कहां पर होता है, देवली टोंक में इसका संगम होता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में ये चंबल की प्रमुख प्रमुख सहायक नदियां होगी। चंबल की सहायक नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदी है बनास, उस बनास की भी सहायक नदी हो गई। अब देखो चंबल में गिरने वाली कुछ अन्य नदियां और बच गई, और चंबल में गिरने वाली अन्य नदियां कौन कौन सी हैं, एक तो मेज, एक तो चंबल में गिरने वाली नदी मेज, मेज ये चंबल है, ये चंबल आगे मिलती किसमें है, यमुना में, ये चंबल नदी। अब देखो इसकी सहायक नदी मेज, सबसे पहले तो ये मेज निकलती कहां से है, मेज निकलती है बिजोलिया, बिजोलिया, मेज नदी का उद्गम बिजोलिया, मेज नदी का उद्गम बिजोलिया भीलवाड़ा से, फिर भीलवाड़ा से आगे कोटा, और कोटा के बूंदी, बूंदी, बूंदी में सीनपुर एक जगह है, सीनपुर बूंदी में इसका संगम, सीनपुर बूंदी में किस नदी में, चंबल नदी पर। तो मेज नदी बिजोलिया भीलवाड़ा से निकलती है, कोटा, फिर इसका संगम सीनपुर, सीनपुर बूंदी में किस नदी में है, चंबल नदी में। ठीक है, अब देखो मेज नदी है, इसकी एक सहायक नदी है मांगली, सहायक नदी मांगली, सहायक नदी मांगली पर भीमलत जलप्रपात, भीमलत जलप्रपात है, जो किस जिले में है, बूंदी जिले में है। मेज बिजोलिया भीलवाड़ा से निकलती है, सीनपुर बूंदी में, और किस में मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है। इसकी मेज की सहायक नदी मांगली, मांगली, मांगली पर एक जलप्रपात है जो बूंदी जिले में है, उसका नाम क्या है, भीमलत जलप्रपात। तो मेज की सहायक नदी मांगली पर भीमलत जलप्रपात किस जिले में है, बूंदी जिले में है। अब ये मांगली की भी एक सहायक नदी है, मांगली की सहायक नदी, मांगली की सहायक नदी घोड़ा पछाड़, मांगली की सहायक नदी घोड़ा पछाड़। तो ये मेज नदी चंबल की सहायक नदी, मेज की सहायक नदी मांगली, मांगली की सहायक नदी कौन सी है, घोड़ा पछाड़। ठीक है, अब देखो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में आगे बढ़ते हैं बाण गंगा, बाण गंगा नदी, बाण गंगा नदी। देखो इसके ऊपर क्या प्रश्न बनते हैं, सबसे पहले इसका उद्गम, बाण गंगा नदी ये निकलती कहां से है, बैराठ की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है, जयपुर से फिर दौसा, दौसा, और दौसा से फिर भरतपुर, और भरतपुर से उत्तर प्रदेश में मिल जाती है किसमें, यमुना में। ये नदी बाण गंगा, बाण गंगा, इसका उद्गम बैराठ जयपुर, बैराठ की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है, फिर इसका प्रवाह मैप में दिखा दिया, जयपुर, दौसा, भरतपुर, जयपुर, दौसा और भरतपुर इसका प्रवाह। सबसे पहले इसके उपनाम, इनमें से ज्यादा प्रश्न पूछते हैं। उपनाम, अज्ञातवास के दौरान पांडव यहां पर आए थे, अर्जुन ने अपनी प्यास बुझाने के लिए यहां पर तीर मारा था तो पानी निकला था, इसलिए इसको अर्जुन की गंगा कहते हैं। ऐसी क्यों उदंती है, अर्जुन की गंगा किसे कहते हैं, बाण गंगा को। इसको ताला नदी भी कहते हैं, रुंडित नदी भी कहते हैं। सबसे ज्यादा ये प्रश्न पूछते हैं, अर्जुन की गंगा किसे कहते हैं, बाण गंगा को। अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी किसे कहते हैं, बाण गंगा को। ठीक है, अब देखो
इसके ऊपर भी बांध है। जयपुर में इसके ऊपर एक बांध है, जमुआ रामगढ़ बांध। जमुआ रामगढ़ बांध। जमुआ रामगढ़ बांध कहां पर है? जयपुर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जमुआ रामगढ़ बांध बाणगंगा नदी पर जयपुर में है। प्रश्न इसके ऊपर पूछते हैं, जयपुर शहर को पानी की आपूर्ति, जयपुर को पानी की आपूर्ति किस बांध से होती है? तो जयपुर को पानी की आपूर्ति किस बांध से? जमुआ रामगढ़ बांध से, जो किस नदी पर है? बाणगंगा नदी पर है। फिर देखो ये भरतपुर, भरतपुर में इसके ऊपर एक बांध है, आजान बांध। आजान बांध जो भरतपुर में है। प्रश्न यहां पर यह बांध केवलादेव गाना पक्षी अभ्यारण्य, ये भी भरतपुर में है। प्रश्न पूछते हैं, केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य को पानी की आपूर्ति किस बांध से होती है? तो अजान बांध से, जो भरतपुर में है। और जयपुर शहर को पानी की आपूर्ति जमुआ रामगढ़ से है। बैराट की पहाड़ियों से निकलती है जयपुर, दौसा, भरतपुर होते हुए यमुना में, उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, सीधे यमुना में एक तो चंबल गिरती है, सीधे यमुना में एक तो चंबल गिरती है, चंबल मुरादगंज में गिरती है, ये यमुना में और मिलती है फतेहाबाद के निकट, फतेहाबाद के निकट है। तो एक तो सीधी यमुना में चंबल गिरी, एक सीधी यमुना में बाणगंगा गिरी। जल तो जो चंबल की सहायक नदियों उनका भी बाणगंगा में ही जाएगा, लेकिन सीधा नहीं जाएगा, चंबल से होकर जाएगा। तो अगला प्रश्न, चंबल के बाद राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका जल सीधा यमुना में गिरता है, नक्शा अपने आप इसका उत्तर बता रहा है, कौन सी है? बाणगंगा। चंबल के बाद राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका जल सीधा यमुना में गिरता है, कौन सी है? बाणगंगा नदी। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 380 किलोमीटर। बाणगंगा नदी, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 380 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां, सहायक नदियां गुमटी नाला, गुमटी नाला, सुरा व पलोसन। बाणगंगा की सहायक नदियां गुमटी नाला, सुरा व पलोसन। ठीक है, एक देखो सुजान गंगा नहर निकाली गई है, सुजान गंगा नहर भरतपुर में, सुजान गंगा नहर भरतपुर में। तो सुजान गंगा नहर जो है कहां पर? भरतपुर में है सुजान गंगा नहर। सुजान गंगा नहर में पानी की आपूर्ति और कौन सी नदी से होती है? बाणगंगा नदी से होती है, बाणगंगा नदी से होती है। ठीक है, और बाणगंगा नदी के कौन से बांध से? आजान बांध से, जो भरतपुर में है। तो सुजान गंगा नहर जो भरतपुर में है, इसको पानी की आपूर्ति किस नदी से? बाणगंगा नदी से। किस बांध से? आजान बांध से। ठीक है, अब देखो अगली सहायक नदी चंबल की कुराल, एक छोटी सी सहायक नदी है कुराल। कुराल, कुराल देखो ये निकलती कहां से है? कुराल नदी निकलती कहां से है? ये तो चंबल हो गई। कुराल नदी ये ऊपर माल के पठार भीलवाड़ा से निकलती है, ऊपर माल के पठार के निकट से, ऊपर माल के पठार के निकट से भीलवाड़ा से निकलती है। और चंबल में कहां पर मिलती है? बूंदी में, बूंदी में, यानी इसका चंबल में संगम कहां पर होता है? बूंदी में। चंबल में संगम कहां पर? बूंदी में। कुराल नदी ऊपर माल के पठार के निकट से भीलवाड़ा से निकलती है और चंबल में संगम कहां पर होता है? बूंदी में। इस तरह से ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख प्रमुख नदी होगी। इनसे संबंधित जो जो प्रश्न मिलते हैं वो कल आपके क्लास में होंगे।